मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अगले 30 दिनों में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो होगा वह तुम्हारी सोच से परे है। इसलिए मैंने आज यह खास संदेश तुम्हारे लिए भेजा है। जीवन की सभी परेशानियां आने वाले समय में खत्म हो जाएंगी। मेरी इस बात पर तुम भरोसा रखना, क्योंकि आने वाले यह दिन तुम्हारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। सच तो यह है कि मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को सुनती हूँ और तुम्हारी बोली हुई बात पर पूर्ण ध्यान भी देती हूँ। परंतु मैं तुम्हारे जीवन में हर कल्पना को पूर्ण करूँगी। उसके साथ साथ तुम्हें भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो करने होंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद के साथ साथ कर्म भी करना आवश्यक है। सबसे पहली बात तो तुम इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारे जीवन में कितनी भी परेशानियां चल रही हैं, परंतु बार बार क्रोध नहीं करना है। किसी भी बात पर बार बार क्रोध करने से तुम्हारे अंदर की शक्ति नष्ट होती है। और बनते हुए कार्य बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि क्रोध करना केवल विकृत मानसिक का प्रतीक है। क्रोध आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसके साथ ही तुम्हें कितना भी क्रोध आए, परंतु तुम अपने से बड़ों या छोटे पर कभी क्रोध में निरादर मत करना। आपके जीवन के ये 30 दिन आपके जीवन लिए एक नया सफर शुरू करने वाले हैं। जिस सफर को तय करते करते मंजिल स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएगी। कई बार आपके पास में आपकी मंजिल होती है और आप अपनी मंजिल को देख नहीं पाते। परंतु आपको दिखाई नहीं देता। कल सुबह जब उठोगे, जब तुम पूजा करोगे, उसी समय तुम्हारे मन में एक नई विचारधारा उत्पन्न होगी। एक नया कार्य करने की उत्तेजना तुम्हारे मन को अपनी ओर आकर्षित करेगी। यह सच है कि उसके आगे का परिणाम तुम्हें ज्ञात नहीं है कि कितना शुभ होने वाला है, परंतु यह मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हारे मन में एक नए विचार आएगा, इसे करने की उत्सुकता तुम्हारे मन को परेशान कर देगी। और उसी कार्य को करने पर तुम्हारा पूर्ण विश्वास होगा। उस कार्य को सोचकर तुम खुश हो जाओगे। वही कार्य प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की दिशा एक नई दिशा में बदल जाएगी। एक ऐसी दिशा जो तुम्हें बहुत अच्छा परिणाम देगी, उस मुकाम पर ले जाएगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। उस कार्य को करने में तुम्हारी पूर्ण रुचि होगी और तुम उस कार्य को पूर्ण परिश्रम के साथ कर पाओगे।
तुम्हारे अंदर की निराशा पूरी तरह समाप्त कर देगी और बढ़ते हुए एक एक कदम तुम्हें शीघ्र ही कामयाबी के मार्ग पर पहुंचा देंगे। इसके साथ साथ में एक बात का और ध्यान रखना होगा कि हार थक कर तुम्हें बैठना नहीं है। लगातार तुम्हें कोशिश करते रहना है, चलते रहना है, क्योंकि रुक कर बैठने से मंजिल कभी प्राप्त नहीं होती। भले ही तुम्हें रास्ता कितना भी पता हो, इस प्रकार से समझो कि यदि तुम जंगल में हो और तुम्हें घर के रास्ते पर चलना है, तो रास्ता पता होने के बाद उस जंगल से निकलने के लिए तुम्हें अपने कदमों को बढ़ाना ही होगा। तभी तुम जंगल से बाहर निकलकर मुख्य मार्ग पर आ पाओगे। तुम अपनी शक्ति को यहाँ वहाँ बिखेर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम यदि अपने अंतरात्मा की शक्ति को उत्पन्न करने में कामयाब हो जाते हो, तो कठिन से कठिन कार्य भी तुम्हारा सरल हो जाता है। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति तुम्हारे हर कार्य में सहायता करती है। किसी भी कार्य में तुम निराश नहीं होते हो, बशर्ते तुम अपना मार्ग चुनने में मुझ पर विश्वास रखो और विश्वास रखकर मार्ग को चुनो। निश्चित तुम्हारा आने वाला यह 1 माह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। भारी चमत्कार देखने को तुम्हें मिलेगा। जो जीवन में कभी नहीं सोचा था, वह भी पूर्ण होगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे अधूरे कार्यों के लिए तुम मुझसे सदैव शिकायत करते रहते हो? परंतु कभी यह नहीं सोचते कि जो तुम्हें प्राप्त हुआ है उसके लिए तुम मुझे धन्यवाद दो। तुम स्वयं सोचो कि यदि तुम किसी की मदद करो और फिर सामने वाला व्यक्ति तुम्हें फिर भी शिकायतें करे, तो तुम्हें क्या महसूस होगा? यकीनन तुम्हें इस बात पर बुरा ही लगेगा यदि तुम मुझसे शिकायतें करते ही रहते हो। अपनी उन बातों को मेरे सामने हमेशा रो रो कर बोलते हो। जो कार्य तुमसे पूर्ण नहीं हुए, उसी प्रकार मुझे भी बुरा लगता है। मुझे प्रसन्नता तभी होती है जो कार्य मैंने तुम्हारे पूर्ण किए हैं, उसके लिए तुम धन्यवाद दो। तुम्हारे ऐसा करने से ही मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। जिन कार्यों में विलंब हो रही थी, वह शीघ्र ही तुम्हारे पूर्ण होने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में एक अलग दृश्य दिखाई देगा। तुम्हें यह बातें शायद अजीब लगती होंगी, परंतु मेरे कहने से तुम एक बार अवश्य ही ऐसा करो मेरे बच्चे। सुबह उठने के तुरंत पश्चात जब भी प्रार्थना करो, प्रसन्न होकर करो। बिना शिकायत प्रसन्न मुद्रा में ही करो, कभी रोकर नहीं, क्योंकि तुम्हारे रोने से मेरा हृदय करुणा से भर जाता है।
परिणाम स्वयं देखने को मिलेंगे। पहले सोचे फिर प्रार्थना करें। जब भी समय मिले मन में मनन करते रहे। यदि तुम सच्चे मन से मेरे बताए गए तरीके से प्रार्थना करेंगे तो मेरे बच्चे, मेरा विश्वास करो, तुम्हारी प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार होगी। मैं जीवन के सभी कार्यों में तुम्हारे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मेरे अगले संदेश की